Hello guys, welcome back to the another video in which we will discuss the chapter number 4 and we will firstly study the introduction to strings and then read the built-in string methods and firstly moving towards the chapter first that is introduction to strings. So what is string? String क्या होती है? String sequence होता है character का मतलब sequence of characters that is enclosed within single quotes or double quotes or triple quotes. मतलब it's always that we have to enclose within single quote, double quote or triple quotes. So if we write anything between these triple quotes or single quotes or these double quotes or single quotes, so the character or the string or alphabet written inside this string inside these single quotes are represented as string जिसको string क्या होता है ठीक है जो भी हम इन्वर्टेड कॉमास उसको quotes कहते हैं quotes के बीच में जो लिखते हैं उसको string कहते हैं और string ऑटोमेटिकली बन जाती है पाइथन में सो आगे है कैरेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं अल्फाबेट्स हो सकते हैं नंबर्स हो सकते हैं सिंबल्स स्पेसेस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं आगे बढ़ेंगे ठीक है अल्फाबेट्स वही ABC so symbols or at the rate asterisk quotient these are the symbols spaces as you know so firstly example name name example this name is inside the double quotes so it will be a string city it is inside a single quote so it will also be a string कॉलेज देखो कॉलेज भी डबल कोट्स के बीच में है तो इसको भी एक स्ट्रिंग ही मानेंगे इसका आउटपुट क्या आएगा अगर तो हम इसको स्ट्रिंग में लिखेंगे फिर इसका आउटपुट प्रिंट होकर आ जाएगा जब हम प्रिंट की कमांड देंगे उसको बट वी हैव टू राइट दीज बिटवीन द कोट्स बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग अल्फाबेट्स सो हमारा यहाँ पे आउटपुट आ गया है ठीक है रियल लाइफ एनालॉजी क्या थिंकिंग ऑफ स्ट्रिंग एज अ वर्ड और सेंटेंस अब स्ट्रिंग क्या होती है एक वर्ड या सेंटेंस के बारे में सोचो फॉर एग्जांपल हमने सोचा पाइथन पाइथन इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल लेटर्स मतलब PYTHON इसमें लेटर्स है ना अलग अलग लेटर्स हैं तो यहाँ पे ईच करेक्टर है जो उसका अपना अपना इंडेक्स होता है जैसे यहाँ पे P है इसका इंडेक्स 0 है Y का 1 है इंडेक्सिंग है जो हमारी जो पाइथन में वो हमेशा हमारी स्टार्ट होती है 0 से तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगी कि ये y है जो 1 इंडेक्स पे t है 2 इंडेक्स पे h 3 पे o 4 पे एंड n 5 पे so each character occupies a position called an index हर कैरेक्टर की अपनी एक पोजीशन होती है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रिंग अब हम कुछ स्ट्रिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जैसे कि ऑर्डर्ड है स्ट्रिंग होती है वो ऑर्डर्ड होती है स्ट्रिंग दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्ट्रिंग दैट अ स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल स्ट्रिंग है स्ट्रिंग के इम्यूटेबल मीन्स हम स्ट्रिंग के अंदर की जो वो है चीज है स्ट्रिंग के अंदर जो लिखा है उसको हम चेंज नहीं कर सकते स्ट्रिंग में समझ लो हमने कुछ ABCD कुछ भी लिखा है कॉमा देके तो हम वहाँ पे वो जो चीज़ है उसको स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते और जब म्यूटेबल होती है उसको चेंज कर सकते हैं जो भी चीज़ म्यूटेबल होती है ये है डिफरेंस आइटरेबल है सपोर्ट इंडेक्सिंग सपोर्ट स्लाइसिंग या स्ट्रिंग में स्लाइसिंग भी कर सकते हैं इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं स्लाइसिंग मतलब किसी चीज़ को ही लिखना मतलब बजाय कि सारी चीज़ को जैसे ये स्लाइसिंग है स्लाइसिंग में मुझे एल आई चाहिए ठीक है सिर्फ एल आई तो यहाँ पे मैंने स्लाइसिंग की इंडेक्सिंग की हेल्प से जैसे S 0 इंडेक्स पे और L 1 इंडेक्स पे है तो यहाँ पे L 1 पे है और I 2 पे है तो यहाँ पे 1 और 2 को सिर्फ 1 और 2 को लिखूंगी उसको हम आगे लिखेंगे उसको कैसे लिखते हैं
एक स्पेसिफिक चीज को अगर निकालना है समझ आई को, तो वहाँ पे मैं स्लाइसिंग की हेल्प लूंगी। और स्ट्रिंग कैन कंटेन डुप्लीकेट कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग में डुप्लीकेट कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम डबल कोट्स यूज करके स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद उस स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दिया, उसके बाद उसका आउटपुट आता है हमारे पास। HTML प्रिंट करवाया, आउटपुट क्या निकल के आ गया। सो यूजिंग सिंगल कोट्स, हम सिंगल कोट यूज करके भी स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे str2 प्रोग्रामिंग है, ठीक है, प्रोग्रामिंग की एक सिंगल कोड स्ट्रिंग में लिखा है, मतलब सिंगल कोट हो गया ना, तो ये स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग ही हुई, ठीक है। str2 को प्रिंट करवाएंगे तो हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। यूजिंग ट्रिपल कोट्स, हम ट्रिपल कोट्स को भी यूज कर सकते हैं। जो ट्रिपल कोट्स वाली स्ट्रिंग है, ट्रिपल कोट्स को हम कब यूज करते हैं उसको स्ट्रिंग बनाने के लिए, हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखना हो। मतलब अगर कोई टेक्स्ट है जो एक या दो लाइन और तीन लाइन जितने से लाइन में लिखना हो, उसके लिए मेनली हम ट्रिपल कोट्स यूज करते हैं। जैसे टेक्स्ट लिखना है हमने, पाइथन इज इजी, अब पाइथन एक लाइन में लिखेंगे, इसको हमने सेकंड लाइन में लिख दिया, इजी को थर्ड लाइन में लिख दिया। अब यहाँ पे हमने तीन लाइन्स में लिखने के लिए ना तो सिंगल कोट की हेल्प ली ना ही डबल कोट की, हमने सीधा ट्रिपल कोट की हेल्प ले ली, ठीक है। तो हमने ट्रिपल कोट को मेनली अलग अलग लाइन में लिखने के लिए, अगर किसी सेंटेंस को या टेक्स्ट को, उसके लिए ट्रिपल कोट्स यूज होते हैं। अब जब हम प्रिंट करेंगे टेक्स्ट को तो उसका आउटपुट आ जाएगा अलग अलग लाइन, पाइथन इज इजी। फिर नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होती है, एवरी कैरेक्टर हैज अ पोजीशन, हर एक कैरेक्टर की अपनी एक पोजीशन होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था पहले, PYTHON, इसकी फर्स्ट P की पोजीशन है 0, Y की है 1, T की है 2, H 3, O 4 एंड N 5। अब इसकी पोजीशंस है जो, उसके बेसिस पे इसको इंडेक्सिंग का नंबर दे दिए जाते हैं। उसके एक होती है ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ठीक है, यहाँ पे तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, उसके बाद नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं जैसे पाइथन है। अब हम पीछे से स्टार्ट करेंगे इंडेक्सिंग के नंबर देना, ये पीछे से, आगे से तो हमारा 0 से स्टार्ट हो, बट जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो पीछे से -1 से स्टार्ट होती है, सो ठीक है। जैसे n है, n से -1, वो -2, h है -3 पे, p है -4 पे, और y है -5 पे, p है -6 पे। एग्जाम्पल है हमारे जैसे लैंग्वेज पाइथन। अब इसमें इंडेक्सिंग यूज करी है, ठीक है, ऐसे करेंगे इंडेक्सिंग यूज, प्रिंट करवाएंगे लैंग्वेज जीरो एट जीरो इंडेक्स, मतलब हमने लैंग्वेज में से जो इंडेक्स 0 पे है उसका प्रिंट करवाना है। इंडेक्स 0 पे क्या है, p, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा p, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करवाना है लैंग्वेज में t, मतलब जो थर्ड इंडेक्स पे है, इंडेक्स थर्ड पे, ये 0 पे है, 0 1 2 3, हमारा थर्ड इंडेक्स पे है h, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा प्रिंट होकर h, ठीक है। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी हम प्रिंट करवा के देखते हैं। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज पाइथन ये स्ट्रिंग बना दी, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया -1, अब -1 इंडेक्स पे कौन सा है, यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा n। उसके बाद देखते हैं, हमारा हमने लैंग्वेज का प्रिंट करवाया -2, -2 इंडेक्स पे कौन सा o है, यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा o, ठीक है। इस नेगेटिव इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे करते हैं हम, उसका जो सिंटैक्स है, स्लाइसिंग का सिंटैक्स होता है, ठीक है। स्ट्रिंग तो उस चीज को, जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज स्ट्रिंग में से कुछ एक चीज फाइंड करनी है तो हमें सिर्फ उस स्ट्रिंग का नाम और उसमें जो प्लेस है उसको लिख देते हैं, वो इंडेक्सिंग का वो हो गया सिंटेक्स। यहाँ पे जो स्ट्रिंग स्लाइसिंग का सिंटेक्स है वो ऐसे देते हैं कि जैसे स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, उसके बाद
ये जो कॉलन है, कॉलन देके उसके बाद स्टॉप लिखते हैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का नाम, उसके बाद स्टार्ट कॉलन, उसके बाद स्टॉप। एग्जाम्पल नेम प्रोग्रामिंग है, ठीक है। यहाँ पे हमें 0 से 1 2 3 4 5 देखो, जो पहले वाला है, जो नेक्स्ट स्लाइड से पहला लिखा है ये वाला इंक्लूडेड होगा, और जो कॉलम के बाद वाला लिखा है जैसे 5 तक लिखा है तो यहाँ पे 5 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। 5 एक्सक्लूड होगा, 5 से पहले वाले आएंगे 0 से लेके 4 तक। 5 इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पे स्लाइसिंग में। फिर आएगा हमारा 0 से 4 है ना, तो 0 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा आएगा PROGR, प्रो प्रोगर। तो हमारा आउटपुट आएगा यहाँ पे प्रोगर। उसके बाद हमें नेम में से प्रिंट करवाना है, तो हो गया ना। नेम में से प्रिंट करवाना है थर्ड इंडेक्स से लेके 7 तक, क्योंकि 8 तो इंक्लूड नहीं होगा। थर्ड से लेके 8 तक देखते हैं, 0 1 2 3, थर्ड 3 4 5 6 एंड 7, मतलब GRAMM ग्राम प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। का हमारे आउटपुट में GRAMM ग्राम प्रिंट हो गया, ठीक है। अब स्टेप वैल्यू क्या होती है? सिंटेक्स से स्टेप वैल्यू लिखने का, स्ट्रिंग का नाम, उसके बाद स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। स्टेप उसके आगे, तो एक चीज का स्टेप लेना। एग्जाम्पल है, जैसे देखते हैं, वर्ड है हमारे पास पाइथन, ठीक है, स्ट्रिंग का। अब वर्ड से 0 स्टार्ट स्टॉप स्टेप, मतलब 0 से लेके 6 तक, 0 इंडेक्स से 6 तक। और जो 0 से 6 तक करवा रहे हैं उसमें डिफरेंस, दो प्लेसेस छोड़ के, मतलब 0 1 और 2, फिर 2 लेना है, ऐसे होगा। देखिए जैसे इसमें है 0 1 2 3 4 5, 5 है, क्योंकि लास्ट वाला ये स्टार्ट और स्टॉप होगा नहीं, मतलब 0 से लेके 5 इंडेक्स तक, और उसमें 2 का 0 1 2, में क्या आएगा? टी आएगा, ठीक है। एक छोड़ के ना, स्टेप 2 बोला उसने, तो हम एक, मतलब एक तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, अब तीसरे में वाई नहीं, दूसरे में वाई नहीं आएगा, टी आएगा, फिर एच नहीं आएगा, ओ आएगा। ऐसा स्टेप का मतलब है उस चीज को स्किप करना, ठीक है। अब रिवर्स स्ट्रिंग क्या होती है? रिवर्स स्ट्रिंग होती है, जैसे कि वर्ड ले लेते हैं पाइथन, तो यहाँ पे हमारे पास करवाएंगे वर्ड जो है उसमें रिवर्स स्ट्रिंग का यूज करेंगे, मतलब -1 से, मतलब पीछे से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे -1, तो -1 है, एंड ओ, मतलब -1 से लेकर उसके आगे वाला सारे, मतलब ये आगे तो उसका ये वाले हो गए ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6, मतलब सॉन्ग उसने कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं करा, तो हम NOTHDYP, ये सारा आउटपुट में हमारा प्रिंट होकर ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रिंग की लेंथ, जैसे टेक्स्ट है पाइथन, ठीक है। उसके बाद अगर हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, तो हम LEN, मतलब लेंथ कीवर्ड यूज करते हैं स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए। और इसका टेक्स्ट अगर लिखेंगे तो जैसे इसमें कितने कैरेक्टर्स कितने हैं टेक्स्ट में, स्ट्रिंग में, 1 2 3 4 5 6, 6 कैरेक्टर्स है, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई स्ट्रिंग की? 6। और अगर हमारे पास इधर कोई स्पेस होती तो स्पेस को भी काउंट करता है लेंथ में स्ट्रिंग की, ठीक है। उसके बाद है रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग। रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग मतलब यूजिंग फॉर लूप का यूज करना स्ट्रिंग में। जैसे वर्ड है हमारे पास पाइथन, ठीक है, इसमें फॉर आई इन वर्ड्स, इंटीजर, आई मतलब इंटीजर इन वर्ड, मतलब इंटीजर वर्ड्स में प्रिंट आई। अब जो आई है वो PYTHON, ये हमें प्रिंट करवा देगा, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेटर होते हैं पाइथन में, जैसे कि हो गया कॉन्कैटिनेशन।
स्ट्रिंग ऑपरेशन होते हैं जो ऑपरेशंस हम एक स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो एडिशन मतलब concatenation of a string, we can multiply a string and so on। तो हम वो ऑपरेशंस देखेंगे। पहला ऑपरेशन है वो है concatenation। concatenation मतलब प्लस करना, दो स्ट्रिंग्स को ऐड करना। तो फर्स्ट है हेलो और सेकेंड वाला है वर्ड। हेलो वर्ल्ड है तो इसको प्रिंट करने के लिए फर्स्ट बस हम स्पेस देंगे ना, स्पेस को अगर हमें स्पेस देनी है हेलो और वर्ल्ड के बीच में, ये देखो एक स्पेस है ना, तो यहाँ पे हम प्लस जो हम यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे उसके अंदर एक हम स्पेस दे देंगे, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो वो अच्छा प्रिंट हो जाएगा हेलो और वर्ल्ड। तो स्पेस देने के लिए हम डबल कोट्स के बीच में एक स्पेस देंगे। प्लस सेकेंड कॉन्कैटिनेशन जो ऑपरेशन करेंगे उससे ये दोनों स्ट्रिंग्स, ये फर्स्ट वाली और सेकंड वाली स्ट्रिंग ऐड ऑन हो जाएगी, यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। और इसके बाद रेपिटेशन। रेपिटेशन मतलब उस किसी चीज को रिपीट करना। जैसे यहाँ पे है प्रिंट पाइथन, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 बार, आउटपुट में क्या आ गया, पाइथन पाइथन पाइथन, मतलब ये ही स्ट्रिंग को हमने 3 बार रिपीट करवा के प्रिंट करवा दिया। तो ये जो एस्ट्रिक है ये रेपिटेशन का साइन है कि इस चीज को कितनी बार रिपीट करना है। जैसे अगर हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं 4 और 5, तो इसने पाइथन है जो वो 5 टाइम्स प्रिंट करवा देता है। फिर 1 2 3 तो ऑलरेडी, फिर पाइथन और पाइथन एक और 2 और बार प्रिंट करवा देता है, ठीक है। उसके बाद है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। उस मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे प्रिंट p इन पाइथन, आउटपुट क्या है ट्रू। तो यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज कैसे हुआ, हमें चेक करना है कि स्पेसिफिकली जो चीज बोल रहे हैं वो स्ट्रिंग में प्रेजेंट है भी या नहीं। जैसे p इन पाइथन, तो अगर ये जो p है ये पाइथन वर्ड में, मतलब ये जो p है अल्फाबेट, ये इस स्ट्रिंग में मतलब प्रेजेंट है या नहीं। ये देखो ये कैपिटल P यहाँ पे प्रेजेंट है तो आउटपुट हमारा ट्रू आ जाएगा। अगर तो नहीं होगा तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा आउटपुट में। जैसे कि f, अगर उसने लिखा f इन पाइथन तो f तो है ही नहीं, तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आ जाएगा वो ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स आएगा। उसके बाद है प्रिंट x इन पाइथन। अब देखो x है कहीं यहाँ पे स्ट्रिंग में पाइथन, x तो है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो हमारा फॉल्स होगा। उसके बाद है हमारा स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी। स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी मतलब स्ट्रिंग कैनॉट बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। हमने पहले भी पढ़ा था स्ट्रिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स में कि स्ट्रिंग है जो वो इम्यूटेबल है, मतलब स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो स्ट्रिंग बना दी, जैसे हमने यहाँ पे एक बार स्ट्रिंग का नाम दे दिया पाइथन, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते बाद में। तो ये भी एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रिंग की कि हम उसको कैनॉट बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। तो जैसे नेम है पाइथन, तो नेम इंडेक्स 0 पे जे, आउटपुट क्या है टाइप एरर, मतलब टाइप का एरर, मतलब कि एरर गलत है। जैसे जे है नेम, देखो जैसे पाइथन है, अब इसने बाद में पहले उसने स्ट्रिंग का नाम दे दिया पाइथन, उसके बाद उसने बोला कि 0 इंडेक्स पे मुझे जे चाहिए, तो यहाँ पे स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है और यहाँ पे पी की जगह पे उसको जे चाहिए, तो अब स्ट्रिंग तो मतलब चेंज कर नहीं सकते, उसकी क्रिएट होगी है क्योंकि एक बार, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो टाइप एरर देगा कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। करेक्ट है पाइथन नेम जे पाइथन। उसके बाद है एस्केप करेक्टर्स। एस्केप करेक्टर्स मीनिंग, जैसे कुछ करेक्टर्स होते हैं जो हम एज अ शॉर्टकट लिख सकते हैं, जैसे कि न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश एन, इट्स फॉर न्यू लाइन, बैकस्लैश टी फॉर टैब, बैकस्लैश, और इसका मतलब है सिंगल कोट, और ये ऐसे डिनोट करते हैं इसको डबल कोट। एग्जाम्पल है प्रिंट हेलो डबल कोट हेलो बैकस्लैश एन पाइथन। अब बैकस्लैश एन का मतलब है कि ये लाइन पे आएगा, ठीक है। बैकस्लैश एन मतलब ये न्यू, ये जो चीज है अगली वाली, ये अब न्यू लाइन पे प्रिंट होगी, तो आउटपुट हमारा हेलो एक अलग लाइन पे आएगा, और जो पाइथन है क्योंकि जो हमने बैकस्लैश एन के बाद वाला लिखा है तो वो एक अलग लाइन पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम है, जैसे प्रिंट फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर। हमें फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है इसमें। नेम हम स्ट्रिंग दी गई है पाइथन सॉरी प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का फर्स्ट पी और जी ये प्रिंट करवाना है। तो हम प्रिंट कैसे करवाएंगे? इंडेक्सिंग की हेल्प से। हम लिखेंगे इंडेक्स स्ट्रिंग का नेम लिखेंगे, प्रिंट नेम ऑफ स्ट्रिंग। उसके बाद लिखेंगे ये जीरो इंडेक्स पे है ना पी, तो यहाँ पे जीरो लिखेंगे। उसके बाद हमने लास्ट करवाना है, तो लास्ट वाला लाइन से शुरू करेंगे ना। इट्स connected to the index of printing the last character of an alphabet। सो हम लास्ट में प्रिंट करवाएंगे, तो यहाँ पे -1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे -1 नेम -1 इंडेक्स दे देंगे, तो हमारा पहले प्रिंट हो जाएगा पी, उसके बाद हमारा प्रिंट हो जाएगा जी। नेक्स्ट प्रोग्राम सेकंड है हमारा रिवर्स करना है एक स्ट्रिंग को। तो हम यहाँ पे इसको हम करके देखते हैं। हम VS कोड में इसको करके देखते हैं। Let's do it practically so that we should be able to understand the concept better। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे इसको, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जैसे ये वर्ड है, इसको प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे अगर इसको रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा आएगा, ये देखो जैसे यहाँ पे पाइथन, यहाँ पे उसने इसने बोला है कि नेगेटिव एजेंट से पीछे से स्टार्ट करके इसको करके आना। तो यहाँ पे ये पीछे से स्टार्ट हो जाएगा, पीछे से स्टार्ट हो जाएगा कोड भी, और उसके बाद यहाँ पे ये सारा ऐसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये रिवर्स होगी ना, रिवर्स कैसे कर सकते हैं? नेगेटिव इंडेक्सिंग की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम थर्ड काउंट करना है, जैसे नेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट देंगे, टेक्स्ट देंगे कंप्यूटर। उसके बाद हमें प्रिंट करवानी है इसकी लेंथ, और इसके लेंथ किसकी करवानी है? टेक्स्ट की लेंथ करवानी है। हम रन करेंगे तो इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, तो इसकी लेंथ क्या आ गई स्ट्रिंग की? 8। तो यहाँ पे हमें लेंथ कीवर्ड की हेल्प से हम इसकी लेंथ प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद काउंट लेंथ हो गया। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। आर स्ट्रिंग म्यूटेबल? नो, दीज आर नॉट म्यूटेबल। तो डिफरेंस बिटवीन इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बीच में डिफरेंस क्या है? इंडेक्सिंग रिटर्न्स वन कैरेक्टर। जो इंडेक्सिंग है सिर्फ उसमें एक ही कैरेक्टर रिटर्न होते हैं, एक ही वैल्यू, ठीक है। और जो स्लाइसिंग है, स्लाइसिंग की हेल्प से हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिटर्न करवा सकते हैं एक स्ट्रिंग में, ठीक है। वन स्ट्रिंग कंटेन नंबर्स, स्ट्रिंग में नंबर्स आ सकते हैं? नहीं आ सकते, ठीक है। उसके बाद सॉरी आ सकते हैं, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। स्ट्रिंग कैन कंटेन नंबर्स आल्सो। एग्जांपल है जैसे पाइथन 1 2 3, इस स्ट्रिंग में नंबर्स भी हैं। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। व्हिच ऑपरेशन जॉइन टू स्ट्रिंग्स? कौन सा ऑपरेशन जॉइन करता है? कॉन्कैटिनेशन। उसका सिंबल क्या है? एडिशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड है जो है हमारा built-in string methods। अब built-in string methods क्या होते हैं? String methods are preferred function used to perform operations on string। They do not modify the original string because strings are immutable। String method होते हैं जो predefined पहले से ही defined होते हैं, एक used to perform operation on a string। strings पे operation करने के लिए यूज होते हैं। जो string methods है वो पहले से ही predefined functions होते हैं, ठीक है। They do not modify the original string। ये original string को modify
नहीं करते क्योंकि स्ट्रिंग तो पहले से इम्यूटेबल होती है कि एक बार बन गई उसको फिर से थोड़ी ना बना सकते हैं क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, उसमें चेंजेस करना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो स्ट्रिंग मेथड्स है वो ऑपरेशन परफॉर्म्स करते हैं स्ट्रिंग पे। ऑपरेशन मतलब उसको चेंज नहीं करते, उस पे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन या फिर उस पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर ऐसे हमने पढ़ा था इस यहाँ पे, जिसमें हमने उसको 3 टाइम्स repetition repetition operator membership operators these are all the operators। फिर हम उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हम उसको चेंज नहीं करते स्ट्रिंग को, उसको कहते हैं स्ट्रिंग मेथड्स। इंस्टेड दे रिटर्न स्ट्रिंग। सिंटेक्स क्या है इसका? स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग लिखना, स्ट्रिंग का नाम डॉट मेथड। अब मेथड कौन कौन से होते हैं जैसे स्ट्रिंग में? अपर 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 क्या होता है? अपर क्या होता है? कन्वर्ट ऑल द कैरेक्टर टू अपर केस। जस्ट ये अपर का यूज करते हैं, जैसे प्रिंट टेक्स्ट डॉट अपर। यहाँ पे हम प्रिंट करवा के देखते हैं कोई भी स्टेटमेंट है। और पहले हम टेक्स्ट डिफाइन करते हैं पाइथन, उसके बाद उसको अपर प्रिंट करवा के देखते हैं, ठीक है। पाइथन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम string को अपर में प्रिंट करवाना है, मतलब अपर केस में प्रिंट करवाना है। जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, रुक जाइए कुछ गलती, डॉट अपर मतलब यहाँ पे हम डॉट यूज करेंगे। यहाँ पे डॉट यूज करके ये जो पाइथन आएगा जो हमने स्मॉल में लिखा था, अब अपर यूज करके मींस अपर केस में ये जो सारा फैक्टर्स है इसको पूरे को ये अपर केस में प्रिंट करवा देगा, जो ये अपर वाला ऑपरेशन है, सॉरी ऑपरेशन, हाँ स्ट्रिंग का मेथड है, ठीक है। वो इसको अपर में print करवा देगा, लोअर में change करवाना है तो यही उसको लोअर में चेंज कर लेते हैं, इसमें चेंज करते हैं इसको लोअर में, और इसको अब ये पूरा लोअर केस में प्रिंट हो गया पैटर्न, ठीक है। उसके बाद है हमारा कैपिटलाइज। अब कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज का मतलब है कि इसको उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है जैसे पाइथन, मतलब अब हम इसमें कोई सी कॉपी नहीं लिखेंगे, जैसे कन्वर्ट ओनली द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द केस, तो यहाँ पे सी भी अपर केस में हो जाएगा, तो सी कैपिटल होगा, ओ कैपिटल होगा। तो ये जो फर्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर है हर एक अल्फाबेट सॉरी हर एक उसके लाइन के, तो इसको कैपिटलाइज कर देगा। जैसे सी कैपिटल हो जाएगा, ओ कैपिटल, टी, एफ, सी, ओ, सी, टी, यू। यहाँ पे अगर ये टेक्स्ट एक स्ट्रिंग देंगे यहाँ पे इसको पी, इसमें पी कैपिटल कर देगा और ये वाला पी भी कैपिटल कर देगा। हम देखते हैं इसको एक एग्जांपल से। प्रोग्रामिंग पाइथन इज इजी लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा, ये इसको हम अगर बोलेंगे हमारा इसको कैपिटलाइज कर देना सारा। इसमें कोई मिस्टेक है तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा आएगा
पेस्ट क्यों नहीं हो रहा? छोड़ो इसको, पढ़ते हैं आगे। तो उसके बाद टाइटल, द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरी वर्ड। तो टाइटल है जो हमारा, वो हर एक लेटर को कैपिटलाइज करते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे टेक्स्ट, यहाँ पे हम पहले टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट हमारा पी बाय टी एच पी आर ओ डबल आई एन जी, पाइथन प्रोग्रामिंग लिखेंगे। उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे टेक्स्ट डॉट, क्या है इसका, टाइटल। अब टाइटल है जो, ये क्या करेगा, ये जो फर्स्ट फर्स्ट वो होंगे ना, फर्स्ट फर्स्ट इसके अल्फाबेट्स होंगे। जैसे पी है, इसको भी कैपिटल कर देगा, सेकंड वाले पी को भी कैपिटल कर देगा। तो टाइटल का होता है जो काम है, वो कैपिटलाइज एवरी फर्स्ट वर्ड, वो हर एक वर्ड को फर्स्ट वाले को कैपिटलाइज कर देगा। ठीक है। और यहाँ पे जो कैपिटलाइज का मतलब था, वो सिर्फ फर्स्ट वाले वर्ड को ही कैपिटल मतलब अपरकेस में करेगा वर्ड। उसके बाद है हमारा स्टॉप केस। तो स्वैप केस क्या होता है, चेंजेस स्वैप केस टू लोअर केस, चेंजेस अपर केस टू लोअर केस एंड लोअर केस टू अपर केस। तो जो हमारा स्वैप केस होता है, वो हमारा अपर केस टू लोअर केस प्रिंट होता है, चेंज कर देता है। और अगर जैसे ये टी बाय टी है, इट्स ऑन पाइथन है, ठीक है। अब इसमें जो अपर केस वाले हैं, टी एच है, ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो लोअर केस वाला है, जैसे एन है और वाई है, ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, इसका नाम देते हैं पाइथन इज इजी। यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग डॉट एस डब्ल्यू ए पी सी ए सी स्वैप किस करेंगे। तो ये हाँ, यहाँ पे हमारा जो ये जो छोटा वाला टी वाई टी एच ओ, ये सब स्मॉल लेटर्स था ना, लोअर केस में था। तो ये लोअर केस को इसको इसने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो एन अपर में था, उसको इसने लोअर में कन्वर्ट कर दिया। तो स्वैप केस अपर टू लोअर कन्वर्ट करने के लिए और लोअर को अपर में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है, पाइथन में। उसके बाद हमारा आ गया स्ट्रिप इज स्ट्रिप एंड स्ट्रिप एंड आर स्ट्रिप रिमूव्स अनवांटेड स्पेसेस। स्ट्रिप का हेल्प से हम अनवांटेड स्पेस को पाइथन में रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पाइथन है। अब इधर देखो, डबल कोट्स के इधर भी एक खाली स्पेस है, और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पे एक अनवांटेड स्पेसेस हैं जो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे स्ट्रिप, प्रिंट एल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट साइड पे जो स्ट्रिप है उसको रिमूव करो, और मतलब राइट साइड पे, तो ये दोनों साइड से एल स्ट्रिप रिमूव कर देगा, एल स्ट्रिप और राइट स्ट्रिप। तो नेक्स्ट है हमारा रिप्लेस। अब जो हमारा रिप्लेस है, उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो इसको पहले हम, ये जो स्ट्रिप वाला है, इसको हम एक बार देखते हैं, करके देखते हैं, कोड लिख के देखते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रिंग है पी वाई टी एच ओ एन, पाइथन स्ट्रिंग है, इसमें पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं। उसमें हम करेंगे प्रिंट, इसमें स्पेस तो दे देते हैं, इसमें दो स्पेसेस देते हैं दोनों साइड पे। यहाँ पे हम करेंगे strp स्ट्रिप करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे str डॉट एल strp स्ट्रिप, एल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट साइड पे जो स्पेस है उसको रिमूव करना है। और str डॉट आर स्ट्रिप यूज करेंगे, तो मतलब जो राइट साइड पे स्पेस है उसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखो, पहले ये पाइथन ऐसे लिख दिया इसने, ठीक है। उसके बाद फिर पाइथन लिख दिया, उसके बाद उसने राइट में स्पेस दे दी। तो
ऐसे हम स्ट्रिप को यूज कर सकते हैं। वाइल स्ट्रिप को मतलब वो लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा और राइट वाला राइट में शिफ्ट कर देगा। जो स्ट्रिप है वो एकदम सेंटर में लेके आएगा उसको। तो रिप्लेस यूज क्यों होता है? रिप्लेस इज अ सबस्ट्रिंग अनदर। रिप्लेस मतलब एक सबस्ट्रिंग को दूसरे सबस्ट्रिंग के साथ रिप्लेस करना। और जावा इसमें रिप्लेस करना है तो हम लिखेंगे टेक्स्ट डॉट रिप्लेस जावा पाइथन। तो यहाँ पे हम पहले यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिख के देखते हैं जैसे टेक्स्ट है, आई लव जावा। उसके बाद हमें करवाना है और इसमें हम टेक्स्ट को रिप्लेस करवाएंगे, स्ट्रिंग को रिप्लेस जावा को पाइथन में। तो ये जो जावा और पाइथन है ये दोनों स्ट्रिंग है तो हम इसको रिप्लेस करेंगे जावा को YTHON, जावा को पाइथन नहीं यूज करेंगे, इसमें हम करेंगे कॉमा यूज। यहाँ पे कॉमा यूज करेंगे तो ये जो हमारा जावा है यहाँ पे वो हमारा रिप्लेस हो जाएगा आई लव पाइथन से। यहाँ पे तो हमने जावा लिखा था ना टेक्स्ट में स्ट्रिंग के, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया पाइथन के साथ, तो यहाँ पे जावा की जगह पे हमारा पाइथन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आउटपुट आ जाएगा आई लाइक पाइथन। उसके बाद हम फाइंड फाइंड क्यों यूज होता है? फाइंड जो मेथड है वो रिटर्न करता है इंडेक्स फर्स्ट, returns the index of the first occurrence of the string। तो ये जो फाइंड है ये फर्स्ट occurrence returns -1 if not found। तो टेक्स्ट प्रोग्रामिंग फाइंड ग्राम, अगर तो फर्स्ट occurrence में ग्राम को मिल गया तो वो आउटपुट रिटर्न कर देगा कि वो कितनी बार आ रहा है, ठीक है। ग्राम आउटपुट आ गया 3। उसके बाद सॉरी ग्राम में 0 1 2 3। अब जो हमारा ये क्या कहते हैं फाइंड है, तो अगर हमने इसमें ग्राम प्रिंट करवाना है, सॉरी हमने इसमें लिखा कि टेक्स्ट फाइंड ग्राम, तो जो ग्राम है उसमें जो फर्स्ट उसकी अकरेंस है फर्स्ट इंडेक्स में जी की इंडेक्स की जी की क्या इंडेक्स है 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स है, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा इसमें इस वर्ड के फर्स्ट इंडेक्स को प्रिंट करवा देगा जिसका इंडेक्स है जी का 3। उसके बाद हम इंडेक्स यूज करेंगे, इंडेक्स क्या सिमिलर टू फाइंड बट प्लेसेस एन एरर इन द सबस्ट्रिंग इज नॉट। अगर तो सबस्ट्रिंग हमें नहीं मिलती तो ये एरर दे देगा, ठीक है। जैसे कि इंडेक्स टी 0 1 2, टी तो इस है ना इस स्ट्रिंग में, तो ये 2 रिटर्न करवा देगा, मतलब उसका इंडेक्स रिटर्न करवा देगा। काउंट काउंट क्या है? काउंट द नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ द सबस्ट्रिंग। अब कितनी बार एक सबस्ट्रिंग अकर कर रहा है, जैसे बनाना, बनाना में ए की काउंट ढूंढनी है, फाइंड करनी है, तो ए कितनी बार आ रहा है 1 2 और 3, 3 टाइम्स आ रहा है तो हमारे आउटपुट में आ गया ए की अकरेंस कितनी आ गई, काउंट कितना आ गया 3। स्टार्ट विद एंड एंड्स विद, स्टार्ट विद क्या होता है? टेक्स्ट पाइथन प्रोग्रामिंग है, स्ट्रिंग है, उसमें टेक्स्ट स्टार्ट्स विद पाइथन, इसमें स्टार्ट्स विद पाइथन रो है ना, तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न होगा। तो अगर टेक्स्ट एंड्स विद आईएनजी, अब टेक्स्ट आईएनजी के साथ एंड हो रहा है ना, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। उसके बाद आ गया स्प्लिट, अ स्प्लिट इज अ स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट। पाइथन इज इजी, पाइथन में स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है स्ट्रिंग है, ये जो पहले स्ट्रिंग थी ना हमारी, इसको स्प्लिट करना है, इसको एक लिस्ट की फॉर्म में जनरेट करना है। तो यहाँ पे हम स्प्लिट कीवर्ड स्प्लिट मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो पाइथन इज इजी, ये तीन तीन अलग अलग में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद है जॉइन एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इनटू अ स्ट्रिंग। वर्ड्स हमारे पास पाइथन इज इजी, तो यहाँ पे हमने ज्वाइन करने हैं तीनों वर्ड्स। यहाँ पे तो पहले हमने इसको लिस्ट बना दिया था ना, उसके बाद ज्वाइन करना है। तो ये लिखेगा पाइथन इज इजी, इसको ज्वाइन कर देगा तीनों वर्ड्स को। यहाँ पे तो स्ट्रिंग थी, सॉरी लिस्ट थी यहाँ पे, अब ये लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ये जो हमारा पहला वाला था स्प्लिट, स्प्लिट करता था कि
स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करना, उसके लिए हमें स्प्लिट यूज करते हैं मेथड। और अगर हमें लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइन का यूज करेंगे, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए। इस अल्फा क्यों यूज होता है? इस अल्फा मतलब हमें देखना है कि इसमें जो है सब अल्फाबेट्स है ना, तो अगर तो सारे अल्फाबेट्स होंगे इसमें स्ट्रिंग में तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर इसमें अल्फाबेट्स नहीं होंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद हमारा प्रिंट 1 2 3 4 5 इज डिजिट। अगर तो इस स्ट्रिंग में सारे डिजिट्स हैं, डिजिट्स ही है ना 1 2 3 4 5, तो ये हमारा रिटर्न करेगा। उसमें आगे है अल्फा इज ए एल अल्फा नम, मतलब अल्फा न्यूमेरिक रिटर्न करेगा। या तो अगर तो देखो इसमें अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों है, तो उसने पूछा है कि ये जो स्ट्रिंग करवा रहे हो ये अल्फा न्यूमेरिक है ना, नंबरिक है, मतलब इसमें अल्फाबेट्स भी हैं और इसमें नंबर्स भी हैं, तो अगर तो है तो ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद हम समरी देख लेते हैं मेथड्स की, कौन कौन से मेथड्स हमने पढ़े हैं इस वीडियो में। पहला है अपर। अपर क्या करता है? अपर केस में कन्वर्ट करता है। लोअर क्या करता है? कन्वर्ट टू लोअर केस। कैपिटलाइज कैपिटलाइज करता है फर्स्ट लेटर को। टाइटल कैपिटलाइज करता है ईच वर्ड, मतलब एवरी वर्ड को कैपिटलाइज करना कैपिटलाइज मेथड का काम है। टाइटल क्या करता है? एवरी वर्ड को कैपिटलाइज करता है। स्वैप केस क्या करता है? रिटर्न रिवर्स करता है लेटर केस को। स्ट्रिप रिमूव कर